हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के डेली एग्ज़ाम ब्रीफ को, जिसे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसमें हाल ही की महत्वपूर्ण खबरें और इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव के महत्व को अच्छे से समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट 4 जून 2026 एडिशन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय कंपटीशन बिलियर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जीएस पेपर पॉलिटी, जीएस पेपर सेकेंड में क्या है। तो जीएस पेपर सेकेंड में आपका आ जाता है, जस्ट वेट इट हेयर, टेक इट पेन हियर। जीएस पेपर 2 में यहाँ पे आ जाता है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका है माउंटबेटन प्लान एट 79। तो इसे समझेंगे कि माउंटबेटन प्लान एट 69 किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिसीजन और पॉलिटिकल कंसेंस को यहाँ पे समझेंगे। द 3 जून डिक्लेरेशन 1947 डायरेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वोट्स इन पंजाब एंड बंगाल, स्टेबलाइजिंग द अल्टीमेट mechanism for partition, referendums in the NWFP and Salad district determined the local dominant choice accompanied by boundary commissions for physical border demarcation। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये जो स्ट्रक्चरल डिवीज़न यहाँ पे है, जो कि पॉलिटी और गवर्नमेंट और इंटरनेशनल का है। तो माउंटबेटन प्लान 79 जो कहता है कि 3 जून 1947 के डिक्लेरेशन के तहत पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं में वोट करवाया गया, जिसे पार्टीशन का रास्ता साफ हुआ। इसके अलावा एनडब्ल्यूएफपी यहाँ पे क्या है। तो एनडब्ल्यूएफपी है जो है आपका है नॉर्थ वेस्ट फोर्टिनर प्रोविंस है, जो कि आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं कि यहाँ पे ये कहता है और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में रिफरेंडम करवाया गया ताकि लोग अपनी मर्जी के डोमिनेंट चुन सके। बॉर्डर को तय करने के लिए बाउंड्री कमीशन बनाए गए। और ये पॉलिटिकल कंसेंस क्या कहता है, कंसनस क्या कहता है, पॉलिटिकल कंसनस क्या कहता है। तो कांग्रेस ने एक छोटे लेकिन मजबूत केंद्र वाले इंडिया को स्वीकार किया, बजाय एक ऐसे अखंड भारत के जो आपसी महत्व से जम हो चुका है था। वही मुस्लिम लीग ने पार्टीशन इसलिए माना था कि हिंदू मेजॉरिटी पार्लियामेंट में उन्हें हिस्सा होना पड़े और पाकिस्तान के निर्माण हो सके। तो यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्ट सिमिलर कोहेसिव इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी टू कंटेन एक्सलाइटिंग कम्युनल वायलेंस ओवर अ जीरिड लॉग यूनाइटेड स्टेट। द मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द पार्टीशन टू गारंटी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, एक्सपायरिंग माइनॉरिटी ऑफ मार्जिनाइजेशन इन हिंदू मेजॉरिटी पार्लियामेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है इंडियन म्यांमार जियोपॉलिटिक्स। तो इंडियन म्यांमार जियोपॉलिटिक्स को समझ। तो इंडियन म्यांमार जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है, तो यहाँ पे समझेंगे। पूरस 1600 किलोमीटर बॉर्डर क्रिएट्स कॉर्नरिंग सिक्योरिटी चैलेंज complicated by deep transitional ethics and illegal narcotics movement. And second point is transitional displacement, armed conflicts in Myanmar since the 2021 COP have driven thousands of refugees, predominantly the Chin community, into Mizoram and Manipur, strangling local resources. And third is here Act East balance demands flexible diplomatic balancing with the institutional military to safeguard connectivity corridors and counter expanding Chinese maritime assets in Bay of Bengal। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इंडियन म्यांमार जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है। तो भारत म्यांमार भू राजनीति जो कि है, भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की खुली सीमा है। इसे सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां पैदा होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ
जातियाँ रिश्ते हैं और इस रास्ते से इलीगल नारकोटिक्स के की तस्करी होती है। तो ये सब जो पॉइंट हो जाता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो हो जाता है ट्रांजिशनल डिस्प्लेसमेंट में हो जाता है। म्यांमार में लगभग 2021 से सैनिक तक प्लस मिलिट्री कॉप के बाद चल रहे संघर्ष के कारण हजारों संख्या में खासकर चीन समुदाय के लोग मिजोरम और मणिपुर में शरण ले रहे हैं, जिससे वहाँ के लोकल रिसोर्स पे दबाव बढ़ रहा है। और एक्ट ईस्ट बैलेंस जो कहता है, एक्ट ईस्ट बैलेंस कहता है कि भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वहाँ की मिलिट्री जुटाना, मिलिट्री सेना के साथ एक नाजुक डिप्लोमेटिक संतुलन बनाना पड़ेगा ताकि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सुरक्षित रहे और बे ऑफ बंगाल में चाइना और बे ऑफ बंगाल में चाइना के बढ़ते मैरीटाइम एसेट्स को काउंटर किया जा सके। और ये नॉर्थ ईस्ट फॉर्चूनर प्रोटेक्शन जो है कि इनर लाइन परमिट ILP। तो ILP क्या है यहाँ पे, तो ILP को यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट फॉर्टिनर प्रोटेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट फॉर्टिनर फ्रंटायर प्रोटेक्शन, तो इनर लाइन परमिट को कहते हैं शॉर्ट में ILP। तो ILP क्या कहता है, अ मैंडेटरी स्टेट डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग द एंट्री एंड रेसिडेंस ऑफ नॉन लोकल अक्रॉस प्रोटेक्टेड स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो ILP क्या है, ये एक मैंडेटरी स्टेट डॉक्यूमेंट है जो नॉन लोकल के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर जैसे सुरक्षित राज्यों में घुसने और रहने के रेगुलेट करता है। और यहाँ पे कल्चरल डिफेंस को समझेंगे। तो कल्चरल डिफेंस क्या कहता है, तो कल्चरल डिफेंस कहता है प्रोमुलेटेड टू रिजर्व इंडिजिनियस ट्राइबल ट्रेडिशन रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन लोकल ऑनरशिप टाइटल्स एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट रिसोर्स फ्रॉम कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन। तो कल्चरल डिफेंस को यहाँ समझते हैं कि इसका मकसद वहाँ के इंडिजिनियस ट्राइबल कल्चर्स एंड ट्रेडिशन को बचाना, भारी लोगों को ज़मीन खरीदने और रोकना और जंगलों को कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षित रखना होता है कल्चरल डिफेंस। और डिजिटल ट्रैकिंग गैप्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे समझेंगे कि डिजिटल ट्रैकिंग गैप्स, अरुणाचल प्रदेश इज करेंटली फेसिंग पब्लिक प्रेशर्स टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ट्रैकिंग ऑफ ILP होल्डर्स टू प्रिवेंट इलीगल स्टे आफ्टर परमिट एक्सप्रेशन। अरुणाचल प्रदेश में इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि ILP होल्डर्स की बायोमेट्रिक ट्रैकिंग किया जाए ताकि परमिट ख़त्म होने के बाद भी उनके इलीगल स्टे को रोका जा सके। तो चलते हैं GS पेपर थर्ड की ओर, जो कि इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल और साइंस एंड टेक का पार्ट है। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज द GS पेपर 3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड GS साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका देखते हैं कि क्या है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इंडिया US बायलैटरल ट्रेड टैरिफ्स। इंडिया US बायलैटरल ट्रेड टैरिफ्स को यहाँ पे समझते हैं कि सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, द US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोपोज्ड 12.5 टैरिफ on India and 53 other nations over forced labor import concerned into the section 301 of US Trade Act 1974. The tariff set a review by July introduced while bilateral negotiators seek finalize comprehensive trade treaty in New Delhi. तो यहाँ पे आप समझेंगे सेक्शन 300 इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है। तो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 के तहत फोर्स लेबर के मामलों को लेकर भारत समेत 54 देशों पर 12.5% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया। यह टैरिफ जुलाई तक रिव्यू होने हैं, जबकि न्यू दिल्ली में दोनों देश के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड ट्रीटी फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप समझेंगे ट्रेड बैलेंस डिफेक्ट को क्या कहते हैं। तो ट्रेड बैलेंस डिफेक्ट है द इंडिया US फ्रेमवर्क एग्रीमेंट require India to purchase 500 million in US goods and services over 5 years, adding substantial pressures to India's physical parameters. And currently the US levers the WTO challenge India domestic agriculture minimum support price MSP
minimum support price system. Now you have understood the trade balance defect. What is trade balance defect? इज अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है के तहत भारत को अगले 5 सालों में 500 बिलियन की यूएस गुड्स और सर्विस खरीदने होंगे, जिससे भारत की फिजिकल पैरामीटर्स पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ ही यूएस डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू हियर इज डब्ल्यू इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भारत की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को भी चैलेंज कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे क्या कहता है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ इरेज इट। हियर इज द नेशनल पंचायत अवार्ड्स। नेशनल पंचायत अवार्ड्स 80/40 टू साउदर्न स्टेट स्वीप्स। तो यहाँ पे समझेंगे कि लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस पंचायत फ्रॉम द 5 साउदर्न स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु वैग्ड 18 of the 42 national award in 2025, and Karnataka achieved the highest national count with 6 awards, while Hindi headed gains like Uttar Pradesh and Bihar managed only 1 award each. Demonstrative substance regional disparities in rural government benchmark. Now here is the understand about the national panchayat awards what we say said. तो नेशनल पंचायत अवार्ड्स यहाँ पे क्या कहता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार साउदर्न स्टेट स्वीप साल 2025 के नेशनल पंचायत में अवार्ड्स कुल 42 अवार्ड्स थे, और 18 अवार्ड्स अकेले 5 दक्षिण भारत के राज्यों में जीता, जैसे में हो गया कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये इन्होंने 42 अवार्ड्स में से 48 अवार्ड 5 स्टेट ने जीत लिया और जीते हैं। और रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे कहता है रीजनल डिस्पैरिटी। तो चलते हैं यहाँ पे, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज द, तो नेक्स्ट स्लाइड एग्रीकल्चर क्लाइमेट 1 मिनट। हेयर इज द रीजनल एग्रीकल्चर क्लाइमेट एडेप्टेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझते हैं, 1 मिनट यहाँ पे छूट गया था। तो रीजनल डिस्पैरिटी को आप यहाँ पे समझे, कर्नाटका को सबसे ज़्यादा 6 अवार्ड मिले, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों को सिर्फ 1 अवार्ड मिला। ये दिखाता है कि रूरल गवर्नेंस ये बेंचमार्क में राज्यों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। तो एग्रीकल्चर क्लाइमेट एडेप्टेशन को समझेंगे तो कृषि जलवायु अनुकूलन को यहाँ पे हिंदी में कहते हैं, एग्रीकल्चर क्लाइमेट एडेप्टेशन को कृषि जलवायु अनुकूलन। तो हेयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चर क्लाइमेट एडेप्टेशन मॉनसून कोर शिफ्ट्स एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज अ नेचुरल मोल्सिसिंग। And here is the monsoon core shift with ENNO triggering below normal monsoon projects across named core agriculture zones. Dry spell planning is critical. And now is the crop diversification. Permanent FPO are driving transition from water heavy paddy trout, miles, pulse, moong, urad and gram. And either natural mulching, low cost moisture preservation techniques utilize crop straw residents and old gunny bags and proven to save up to 40% of irrigation water. Now here we explain about the monsoon core shift. इन इनों के कारण रैम्प्ड बारिश निर्भर केसरों पे बिलो नॉर्मल मानसून कम बारिश का अनुमान है, इसलिए सूखे से निपटने के प्लानिंग जरूरी है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे कहता है एफपीओ क्या हो गया यहाँ पे? एफपीओ को यहाँ पे समझेंगे तो एफपीओ यहाँ पे हो जाता है कि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या हो गया? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब पानी खाने वाली धान की जगह कम पानी लेने वाले क्रॉप्स जैसे रागी और दाल, मूंग, उड़द उगाने पर जोर दे रहे हैं। और नेचुरल मल्चिंग में कहते हैं कि नेचुरल मल्चिंग फसल के बीच हुए अवशेष स्ट्रॉ और पोरेंजोट को गनेवैक्स का इस्तेमाल करके मॉइस्चर को लॉक करने की सस्ती टेक्निक अपनाई जा रही है, जो लगभग 40% इरिगेशन वाटर बचा सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट frontiers of AI reasoning. Frontiers of AI reasoning. First is here Erdos problem resolved. An open AI internal reasoning model disproved the 80 years old planar distance problem 1946 originally posed by Paul Erdos. The AI disproved the long standing square grid configuration assumption
discovering a superb mathematical family of coordinate construction. And second one is here, cross disciplinary synthesis. The model bridges discrete geometry with algebraic number theory, two branches that human specialists had not previously connected. The milestone move beyond pattern matching search retrieval into the territories on genuine mathematical reasoning and scientific research. Now here we understand about the एरोडोस प्रॉब्लम रिजॉल्व. तो एरोडोस प्रॉब्लम रिजॉल्व यहाँ पे क्या करता है, ओपन आई की एक इंटरनल रीजनिंग मॉडल ने पॉल एरोडोस द्वारा 1946 में दिया गया 80 साल पुराने प्लानर यूनिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को हल कर दिया है, और एआई ने पुरानी स्क्यू ग्रेडिंग कन्फ्यूजन के धारणे को गलत साबित करते हुए कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शन की एक बेहतर मैथमेटिकल फैमिली खोज निकाला है. एंड हेयर क्रॉस डिसिप्लिनरी सिंथेसिस टेल अबाउट दी एआई ने डिस्क्रीट ज्योमेट्री और अलजेब्रिक नंबर थ्योरी को आपस में जोड़ा है, और ये दो ऐसी ब्रांचेज हैं जिन्हें इंसानी स्पेशलाइजिस्ट ने पहले कभी इस तरह नहीं जोड़ा था. ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ पैटर्न मैचिंग या सर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि असली मैथमेटिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है. नाउ वी इरेज इट एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is the next slide, says the GS paper 4 ethics and integrity case study. Here, How's Rani incident regulationary gaps, now operational parameter, legally permitted limit and actual practice at florist stage. Now total guest rooms 6 room, max allowable 26 room spread across 6 flowers. Fire safety compliance and mandatory fire NOC, zero NOC, lacked fire equipment and municipal building control, and legality permitted as standard urban planning approvals, and exploited law DRODA classification gaps, permit extremist sticks, weight breakfast category, and third one is actual practice. Florida state said registered for a tea stall by टटकल स्कीम. तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको हैज रानी इंसिडेंट रेगुलेटरी है, तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे. तो यहाँ पे समझते हैं कि रेगुलेटरी गैप क्या कहता है. ये केस स्टडी दिखाता है कि कैसे रूल्स की अनदेखी और अनदेखी कर दिया जाता है कि बड़े हादसे होते हैं. फ्लोरिस स्टेज नाम के एक एस्टेब्लिशमेंट का डाटा दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये सब आपको GS4 का पार्ट है जो कि आप इसे याद रखेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा. तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.